नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ हिंदी भाषा का इतिहास एवं उसके मुख्य तत्व, भाषा, बोलियाँ तथा उनसे संबंधित क्षेत्र की क्लास नंबर 2, 51 to 80। 50 क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में करा दिए हैं और 51 से लेकर 80 तक क्वेश्चन मैं अब दूसरी क्लास में कराने जा रहा हूँ। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, देखते हैं। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? जल्दी बताएंगे। तो बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? जल्दी बताइए, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? जल्दी बताएंगे। तो ये आपका शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें कौन सी है? जल्दी बताएंगे। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? जल्दी बताइए। तो ब्रज भाषा। कौन सी है आपकी? ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? जल्दी बताएंगे। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से, पैशाची से? जल्दी बताएंगे। तो ये है आपकी शौरसेनी से। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज में, अवधी में, भोजपुरी में, मागधी में? जल्दी बताएंगे किस भाषा में लिखी है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? जल्दी बताएंगे कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी छत्तीसगढ़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जल्दी बताइए, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। तुलसी कृत विनय पत्रिका किस भाषा की है? किस भाषा की है? अवधी की है, ब्रज की है, कन्नौजी की है, कोरबी की है? जल्दी बताएंगे किसकी है? तो ये है आपकी ब्रज भाषा की। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही? जल्दी बताएंगे कौन सी से संबंध नहीं है? किसका? बिहारी हिंदी का। 59। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अवधि से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? जल्दी बताएंगे कौन सी नहीं बोली जाती है? मैथिली आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है, राज्य की छोटी इकाई है, देश की छोटी इकाई है? जल्दी बताएंगे। तो बोली भाषा की छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। विभाषा किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को, उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। ए गोपाल स्वामी अयंगर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? जल्दी बताएंगे किसने रखा था? तो ये रखा था आपका गोपाल स्वामी अयंगर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? जल्दी बताइए, किसने सुझाया सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम? जल्दी बताएंगे। तो मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा
राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया जाता है। किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। किसी देश में व्यापार किया जाता है। किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनियम किया जाता है। जल्दी बताएंगे ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसमें सही सटीक मैच हो रहा है। MP सब इंस्पेक्टर 2017। जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जल्दी बताएंगे कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। 343 में, 344 में, 345 में या 346 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 343 में कहा गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। 1961 में, 1960 में, 1965 में, 1963 में। तो कब हुई है ये? 1961 में स्थापना हुई है तकनीकी शब्दावली आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। जल्दी बताइए, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। जल्दी बताएंगे। नेपाली, गुजराती, हिंदी, राजस्थानी। जल्दी बताएंगे कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ये तो सादा सा सवाल आपको दिख रहा है। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। जल्दी बताइए कौन सी नहीं है। UK SSC वीडियो 2015। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। हिंदी, नेपाली, राजस्थानी और गुजराती। जल्दी बताइए कौन सी नहीं है। जल्दी बताएंगे कौन सी नहीं है आपकी। राजस्थानी। कौन सी नहीं है? राजस्थानी। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। जल्दी बताइए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। जल्दी बताएंगे किस में किया गया है सम्मिलित। स्पीड से आंसर देंगे। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। कौन सी में किया गया है आपका? अष्टम में, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है। किसको नहीं किया गया है। जल्दी बताएंगे। डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। जल्दी बताइए। तो आपकी ब्रज भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 73 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। जल्दी बताएंगे। खरोष्टी से, ब्राह्मणी से, पैशाची से, कैथी से। जल्दी बताएंगे। तो जो देवनागरी की हुई है वो है आपकी ब्राह्मणी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ये हुआ है आपका ब्राह्मणी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। किस प्राचीन लिपि से हुआ है। जल्दी बताएंगे। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ। तो आपका ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 77। तो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। जल्दी बताएंगे कौन है लाल पसीना। तो अभिमन्यु अनंत लाल पसीना उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। जल्दी बताएंगे कौन सी है। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है। तो
हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1970 में, 1972 में, 73 में या 75 में? तो ये किया गया था सन 1975 में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज की वीडियो के टॉप 51 से 80 क्वेश्चन। सेकंड क्लास थी हिंदी भाषा तथा उसका उद्भव विकास, हिंदी की उपभाषाएं बोलियां। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।